सुप्रभात। सरस्वती शिक्षा समिति पाली, कक्षा 9, विषय हिंदी, अध्याय 3 अपन पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें कवि रसखान का जो जन्म है सन 1548 में, मृत्यु इसकी सन 1628 में होती है और मूल नाम इनका सैयद अब्राहिम था। इनका जो निवास स्थान है वो दिल्ली के आसपास में माना गया है। इनके गुरु का नाम जो है गोस्वामी विठलनाथ था। इन्होंने कृष्ण भक्ति की थी। कहते हैं कि कवि रसखान मुसलमान होते हुए भी, पठान कुल के होते हुए भी, जिस तरह की भक्ति इन्होंने श्री कृष्ण की है वो बहुत ही अनन्य है। बहुत ही श्रेष्ठ भक्तों में इनकी गिनती होती है। कृष्ण के इन सवयों के बारे में भी कहा जाता है कि रसखान के सवय वास्तव में रस की खान माने गए हैं। अपन पढ़ना शुरू करते हैं आगे, जिसमें इन्होंने 3 तरह की रचनाएं लिखी है जो इनकी बहुत श्रेष्ठ और प्रसिद्ध रही है, जिसमें सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली प्रमुख रूप से मानी जाती हैं। इसमें अपना जो ये पद्य लिया गया है, इसमें रसखान रचनावली नाम से इनकी जो रचना है उनसे ये संकलन किया गया है। अपने जो पाठ में पद दिए हैं वो इस रसखान रचनावली से लिए हुए हैं। अपन आगे बढ़े। पाठ का जो सार है, इस कवि ने या रसखान ने 4 सवैये लिखे हैं। 4 सवैयों में पहला दूसरा में सवै में कवि ने अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रज भूमि के प्रति अपना जो अनुराग और समर्पण भाव को व्यक्त किया है। कवि जैसे तैसे भी अपने जो प्रीतम हैं, अपने जो प्रभु है, उनकी जन्मभूमि ब्रज भूमि का सामीप्य प्राप्त करना चाहता है। वो चाहता है कि चाहे मैं जीऊँ मरूँ जैसे भी हो, मुझे ब्रज भूमि का सामीप्य मिले। तीसरे सवय में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की जो मुग्धता है उनका चित्रण किया गया है। और अंतिम चौथा सवैया है, ये मैं इनका जो प्रसंग या मूल भाव आपको बता रहा हूँ, जिसमें मुरली की जो धुन है, भगवान श्री कृष्ण जिस समय यमुना नदी के किनारे पर जाकर जो मुरली बजाते थे, उस मुरली की धुन और उनकी जो मुस्कान है, होठों की मुस्कान है, उसके अचूक प्रभाव का वर्णन किया है। और गोपियों की यहाँ पर गोपियों की विवशता का वर्णन किया है। गोपियाँ एकदम विवश हो जाती है इस मुरली की धुन और कृष्ण की मुस्कान के आगे। अपन पहला सवैया पढ़ना शुरू करेंगे, जिसमें मानस हो तो वही रसखानी, बसों ब्रज गोकुल की गाँव की ग्वारन, जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो चलो, नित्य नंद धैनु की मंजारन, पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदन धारण, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। ये 4 पद का जो सवैया है, जिसमें कुछ आपके समझने के लिए शब्दार्थ लिखे गए हैं। जिसमें मानस का अर्थ मनुष्य, बसों का मतलब बसेरा, पुरंदर यानी इंद्र भगवान को ये उपाधि दी गई, मंजारन ये मध्य में, गिरी पर्वत, कालिंदी यमुना नदी का पर्यायवाची है, अर्थ है कूल यानी किनारा, डार यानी डालिया पर। अब पुरंदर के बारे में भी ध्यान करना कि इंद्र भगवान का जो नामकरण किया गया है पुरंदर, इनको उपाधि मिली थी। और ये पृथ्वी लोक से सभी देवताओं, ये ऋषि मुनियों ने मिलकर दी थी। क्यों दी थी, ये भी थोड़ी छोटी सी कथा ध्यान में रहे आपको। पुर का मतलब है निवास, जैसे जयपुर, जोधपुर, ऐसे से प्राचीन काल में
राक्षसों का जो निवास होता था वो या तो गिरी कंदराओं में, पर्वतों की गुफाओं में, या घनघोर जंगलों में। ये इंद्र भगवान, ये राक्षस जो होते थे वो ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधाएं डालते, उनको मार डालते थे। तो यज्ञ करने से पूर्व ये जितने भी ऋषि होते हैं वो इंद्र भगवान को अपनी रक्षा का आह्वान करते हैं, और उस समय इंद्र भगवान जो हैं अपने वज्र के प्रहार से एक ही प्रहार में इन राक्षसों का जो है निवास है नष्ट कर देते थे। इसीलिए उनको कहा गया पुरंदर। अपन पद की ओर बढ़ना शुरू करते हैं, जिसमें समझने का प्रयास करेंगे। प्रसंग मैं आपको व्याख्या कैसे करनी है, आप माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के विद्यार्थी हैं तो थोड़ा मैं समझाने का प्रयास करूंगा। जिसमें सबसे पहले आप पहला बिंदु, 4 बिंदु में आपको व्याख्या करनी है, जिसमें पहला बिंदु आपको संदर्भ का बना देना है। संदर्भ में ये भी आप ध्यान करेंगे, संदर्भ का अर्थ होता है कि बारे में। अब इसमें लिखना क्या रहेगा आपको, सबसे पहले प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी से लिया गया है। इसके बाद में जिसके लेखक जो हैं कवि रसकान हैं, रसकान का थोड़ा जन्म और मृत्यु तिथि लिख देंगे अपन, और रसकान की रचनाओं के नाम लिख देंगे, रसकान की रचनाओं का नाम लिख देंगे। और साथ में अब दूसरा बिंदु लेना शुरू करेंगे, जिसमें कवि रसकान प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग में लिखना होगा मूल बात लेनी। कवि रसकान अपने आराध्य श्री कृष्ण के साथ में उनका जो है यहाँ पर सामीप्य पाने के लिए, क्या पाने के लिए, सामीप्य। सामीप्य का मतलब है भगवान कृष्ण के पास रहना चाहता है, वो उनका जो सुख प्राप्त करना चाहता है। इन्हीं के लिए वो प्रयास करता रहता है कि मुझे किसी भी जन्म में मुझे कृष्ण का ही सामीप्य मिले, चाहे भगवान मुझे किसी रूप में जन्म दे, मैं तो ब्रज भूमि में ही निवास करना चाहता हूँ। अपन व्याख्या लिखना शुरू करते हैं, जिसमें कवि यहाँ बताता हुआ कहता है कि कवि रसकान कहते हैं। आपको शुरू कैसे करना, कोई भी कवि हो तो कवि रसकान कहते हैं, कवि कबीर कहते हैं, कवि तुलसी कहते हैं, कवि सूरदास कहते हैं। ये एक सही पैटर्न होता है, लिखने का तरीका होता है। जिसमें अब मैं शुरू करता हूँ, देखना। कवि रसकान कहते हैं कि मैं पहली पंक्ति का बोलूँगा, मानस हो तो वही रसकानी बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। और वो कहता है अगर मैं मनुष्य रूप में जन्म लेता हूँ, रसकान कहता है अगर मैं वही मनुष्य रूप में बसना चाहता हूँ तो मैं ब्रज भूमि में, गोकुल गांव में, ब्रज भूमि जहाँ कृष्ण भगवान जन्मे थे, उस गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मेरी एक प्रबल इच्छा है कि मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ग्वाला बनकर निवास करूं। यदि मैं पशु बनता हूं तो फिर मेरा वश क्या रहेगा। भाई पशु जिनके घर में रहते हैं, पशुओं का तो कोई बस नहीं होता है, जिधर बांध दिया उधर बेचारे बन जाते हैं। तो वो कहता है पशु रूप में जन्म लेने पर मेरा कोई वश नहीं रहेगा, तो फिर भी मैं नंद बाबा की गायों के मध्य चरना चाहता हूँ, जिसको भगवान श्री कृष्ण चराया करते थे। तीसरी पंक्ति में देखना, अगर वो कहता है पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर मैं पत्थर बनूं, भगवान मुझे पत्थर भी बना दे तो मैं उसी पर्वत का, उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज क्षेत्र की रक्षा करने के लिए छत्र की तरह हाथ में उठाया था। एक बात, थोड़ी कथा है इसमें, ध्यान देना, मैं बताऊंगा अंत में। अगर आप पूछेंगे तो वो भी क्लियर करूंगा। बढ़ते हैं आगे कि यदि मैं पक्षी के रूप में बनूं, चौथी पंक्ति का अर्थ ले रहा है, जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। अगर खग यानी पक्षी, अगर मैं पक्षी के रूप में जन्म लेऊं तो मेरा बसेरा, बसेरा का मतलब रहना, निवास,
पक्षियों के रहने को बसेरा बोलते हैं। तो यहाँ मेरा निवास जो है वो यमुना नदी के किनारे पर, जहाँ भगवान श्री कृष्ण रास लीला रचाया करते थे, जहाँ भगवान श्री कृष्ण खेला करते थे, मैं उस ब्रज भूमि के सामीप्य में मेरा निवास वहाँ पर हो, उसी कदम की डालियों पर हो। अर्थात कवि जो है हर रूप में ब्रज भूमि का सामीप्य प्राप्त करना चाहता है कि कैसे भी हो, मेरा जन्म ब्रज भूमि में हो। अब चौथा बिंदु लिखेंगे आप विशेष। पहले कवि का मूल सार लिखना है, पहले बिंदु में 3 बिंदु में काम करना है। तो कवि ब्रज भूमि का सामीप्य सुख प्राप्त करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कवि ब्रज भूमि के सामीप्य सुख को प्राप्त करना चाहता है। तो यहाँ दूसरा बिंदु में आप क्या लिखेंगे देखना, 2 बार लिख दिया। दूसरे बिंदु में अपन लिखेंगे या इस समय में ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। कौन सी भाषा का प्रयोग हुआ है? ब्रज भाषा का कवि ने प्रयोग किया है। इस बात को आपको देख लेना है। तो साथ में माधुर्य गुण की प्रधानता है। जहाँ सुंदरता का, सौंदर्य का वर्ण हो तो वहाँ माधुर्य गुण की प्रधानता रहेगी। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो अब तक मैंने इस पद में एक तो पद का नाम सवैया बता दिया, ब्रज भाषा का नाम बता दिया, साथ में माधुर्य गुण की प्रधानता करा दी। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग यहाँ पर हुआ है और पद में तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग हुआ है। प्रिय भैया बहनों, ये आपकी व्याख्या पूर्ण हुई। अब आप आज के लिए जो गृह कार्य रहेगा, पद 1 की व्याख्या कीजिए। आपको पूर्ण रूप से जैसे मैंने ये एक पैटर्न बताया है, बस आपको संदर्भ जैसे मैंने बोला है वही लिखना है और इस तरह से आज इस पद की अपन एक व्याख्या करेंगे। धन्यवाद। पर एक छोटी सी मैं जो कथा कह रहा था आपको, कथा का बिंदु था आपका भगवान श्री कृष्ण ने और इंद्र के बीच में जो इंद्र का कोप कम करने के लिए एक बात हुई थी। तो हुआ यूँ था कि पहले ज़माने में इंद्र भगवान अपने आप को राजाओं देवताओं का राजा मानते थे, इसीलिए सारे पृथ्वी लोकवासी गांव वाले क्या करते थे, वर्षा का आह्वान करने के लिए गांव से बाहर जाकर इंद्र भगवान की पूजा और हवन करते थे। ऐसा करते हुए इन गोकुलवासियों को देखने के बाद में कृष्ण भगवान वहाँ पहुँचे और उन्होंने वो पूजा पाठ रुकवा दिया। अब पूजा पाठ रुकने के बाद में जैसे ही इंद्र भगवान ने ऊपर से देखा होगा 3D कैमरा लगा के, तो उनको लगा कि अच्छा ये कृष्ण उनको घमंड आ गया, क्रोध आ गया कि मेरी पूजा रुकवा रहा है। ठीक है, उन्होंने भयंकर अतिवृष्टि वहाँ शुरू कर दी और इस तरह कहते हैं कृष्ण ने जैसे तैसे गोवर्धन पर्वत की शरण में वहाँ पर पहुँचा दिया। तो उस समय ऐसा लगा था कि भगवान श्री कृष्ण ने कहते हैं उस गोवर्धन पर्वत को अंगुली पर उठा दिया। तब इंद्र भगवान का घमंड टूटा और उन्होंने सोचा कि ये कौन है जो गोवर्धन पर्वत उठा ले। मन में स्मरण किया तो पता चला कि ये तो साक्षात विष्णु का अवतार है, जो इस पृथ्वी का जो पालन करने का कार्य करने वाले हैं उनका अवतार है। तो उन्होंने तुरंत वहाँ माफ़ी मांगी और कृष्ण भगवान ने गोवर्धन क्षेत्र के आसपास में रहने वाले उन गोकुल गांव वालों को समझाया कि अगर आप प्रकृति का संरक्षण करेंगे, पेड़ पौधों की रक्षा करना, इन वनों की रक्षा करना, अगर इनका पूजन करेंगे तभी आपका उद्धार हो जाएगा और ये वर्षा हो जाएगी। इस तरह से वहाँ इन्होंने इंद्र के घमंड को भी चूर कर लिया था। ठीक है, अपन अगले पद में पढ़ेंगे दूसरा पद, जिसमें उसमें भी कृष्ण भगवान की सामीप्य वाली बात ही आएगी। दूसरा और तीसरा मैं अगले चरण में साथ में लूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।